Hey there, Ranjit this side. So today we will be discussing Code Forces round 758 div 1 plus div 2 problem B build the permutation. ओके सो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये है कि आज एन इंटीजर दिया जाएगा और उसी के बेस पे हमें 1 to n के बीच में जितने नंबर्स हैं उनका परम्यूटेशन हमें ऑब्टेन करना होगा और वो परम्यूटेशन स्पेसिफिक होगा टू दीज ऑपरेशंस. ओके, देखते हैं वो ऑपरेशंस क्या है ताकि हम उस परम्यूटेशन को ऑब्टेन कर सके एक्चुअल में. ओके सो बेसिकली अब चलो परम्यूटेशन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. परम्यूटेशन बोलना क्या चाह रहा है, लाइक इन द केस अगर n इज इक्वल टू 5 है तो 1 to 5 जितने भी वैल्यूज़ है लाइक 1 2 3 4 5 इनका अरेंजमेंट्स को ही परम्यूटेशन यहाँ बोला गया. लाइक अगर 5 4 5 को हम आगे पीछे कर दें, ठीक है, तो ये एक अलग सा ही मतलब एक अरेंजमेंट हो जाएगा, उसको एक अलग परम्यूटेशन बोला जाएगा. फिर अगर 4 3 को एक्सचेंज कर दें तो इसको एक अलग परम्यूटेशन बोला जाएगा. ठीक है, तो इन्हीं अरेंजमेंट्स को मतलब वैरिंग अरेंजमेंट्स को ही परम्यूटेशन यहाँ स्टेट किया गया है. ठीक है, अब चलते हैं हमें इन सारे परम्यूटेशंस में से कौन सा निकालना है. तो हमारा क्वेश्चन का जैसे है प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें बोल रहा है हमें वो परम्यूटेशन निकालना है जिसमें एग्जैक्टली ए इंटीजर्स प्रेजेंट हो जो कि अपने नेबर्स से बड़े हो. ओके, एंड एज वेल बी ऐसे इंटीजर्स चाहिए हमें उसी परम्यूटेशन में जो कि अपने नेबर्स से छोटे हो. ठीक, कहने का मतलब यह है कि एक टेस्ट केस से मैं समझाता हूँ. जैसे कि 4 1 1 है, ठीक है, इसका आंसर है जैसे 1 2 1 3 2 4. ओके, 1 3 2 4 4 1 1. तो ये हमारा ए का वैल्यू है और ये बी का. ए किसके लिए था, मैक्सिमम मतलब नेबर्स से बड़ा होना चाहिए वो नंबर. बी किसके लिए था, नेबर्स से छोटा होना चाहिए वो नंबर. ओके, तो एक हमें यहाँ पर इस टेस्ट केस में बेसिकली एक इंटीजर ऐसा ढूंढना है और इस टेस्ट के इस लाइन में ए के लिए हमें एक ऐसा इंटीजर ढूंढना है जो मैक्सिमम हो बेसिकली. तो जैसे यहाँ 3 दिख रहा है हमें, तो 3 ये मैक्सिमम है अपने नेबर्स से. 2 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है 3. और जैसे यहाँ देखते हैं 2 मिनिमम है अपने नेबर्स से, मतलब ये छोटा है दोनों से ही. ठीक, तो हमें ये फुलफिल हो रहा है ये रिक्वायरमेंट, तो ये डिजायर्ड परम्यूटेशन है. और ऐसा एक ही एग्जिस्ट करेगा मतलब जो इस कंडीशन को वैलिडेट करता हो. बेसिकली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, केस वैसा भी हो सकता है. ठीक है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे. पहले वही देखते हैं कि कब मतलब कब हम नहीं बना कितना नहीं बना सकते हैं. ए और बी का वैल्यू कुछ भी वैल्यू दे दोगे आप तो मैं नहीं बना सकता ना. ए बी हमारा एन से छोटा ही है. ठीक है, पहला तो कंस्ट्रेंट्स ही हमें बता दे रहा है, तो ए बी हमें एन से छोटा ही रखना है. लेकिन हम कितना मैक्स टू मैक्स बना सकते हैं बेसिकली. अब चलते हैं हम देखते हैं पहले उस चीज़ को. एग्जाम्पल हम यही वाला ले लेते हैं. ठीक है, एन का वैल्यू 5 ले लेते हैं, 3 4 एंड 5. ओके, तो इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, हम मैक्स टू मैक्स देखना है कितना हम बना सकते हैं. तो पहले हम ए को मैक्सिमाइज करके देखते हैं, मतलब ए का हम मैक्स टू मैक्स कितना बना सकते हैं. मतलब कि कितने ऐसे मैक्स टू मैक्स मैं इंटीजर क्रिएट कर सकता हूँ जिसका नेबर्स छोटा हो उस इंटीजर से. ठीक है, यानी कि वो इंटीजर इटसेल्फ बड़ा हो अपने नेबर्स से. ठीक है, दोनों बात एक ही चीज़ है. चलो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. तो पहले हम मैक्सिमम एलिमेंट चूज़ करेंगे. बेसिकली हमें अगर अगल बगल नेबर्स छोटे चाहिए तो मैं पहले 5 सेलेक्ट करूँगा. ओके, 2 नेबर्स प्रोवाइड करूँगा, आगे से नेबर्स में प्रोवाइड कर दिया लेट से. देन नेक्स्ट हम मैक्सिमम जाएंगे 4, फिर आगे से एक ही नेबर बचा तो ये नेबर बन गया. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्स टू मैक्स मैं तो 2 ही बना पा रहा हूँ, मतलब 2 ही ऐसे इंटीजर ऑब्टेन कर पा रहा हूँ. 5 वाले केस में जब हमारा n का वैल्यू 5 है तो मैं तो 2 ही ऑब्टेन कर पा रहा हूँ. ठीक है, ये तो चलो एक ऑड का केस हो गया. ठीक, एक इवन का भी हम केस देख लेते हैं, लाइक 6 1 2 3 4 5 एंड 6. तो हम पहले 6 सेलेक्ट कर लिए,
फिर आगे से 1 2 सेम स्टेप्स, नो चेंज विल बी देयर। ओके, फिर 5 सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे अब हमारे पास दो चॉइसेस है, 3 और 4 के। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये इक्वालिटी के केस में हमें डिफरेंस लाएगा, ठीक है। हम ये जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब ये जो ऐड कर रहे हैं नंबर्स को यहाँ बीच में, हम यहाँ तो सेलेक्ट कर ले रहे हैं। लाइक से अगर मैक्सिमम अगर मेरा प्रायोरिटी मैक्सिमाइजेशन है तो मैं पहले मैक्सिमम एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा, और मिनिमाइजेशन है तो पहले मैं मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ चेक करना होता शुरू से ही कि मैं मैक्स टू मैक्स ए के लिए क्या सोच सकता हूँ, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट के लिए जिसका नेबर्स उससे छोटा हो, वैसे एलिमेंट्स में कितने बना सकता हूँ। मैं उसके लिए पहले एक जनरलाइजेशन कर रहा हूँ। तो मैं 5 डाला, तो अब 4 लेट से डाल दिया। अब अगला तो मेरे पास एक ही चीज़ बचा, 3 बच गया। तो मैं मैक्सिमम कितने ऑब्टेन कर पाया, इसमें भी 2 ही ऑब्टेन हुए। यहाँ जैसे 5 था तो इसमें भी 2 ऑब्टेन हुआ। तो 5/2 इज इक्वल टू 2.5 होता है, नियर अबाउट 2.5 होता है। ओके, लेकिन ये तो फ्लोर वैल्यू में देगा, विच इज़ 2 होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी n/2 ही होगा क्या, वो देखते हैं हम। चलो, तो यहाँ जैसे कि है हमारा n/2 क्या होगा, 3 हो जाएगा। लेकिन मैक्स एलिमेंट तो हमें 2 ही मिल पा रहे हैं ना, हम मैक्सिमाइजेशन ऐसा 2 ही इंटीजर के लिए कर पा रहे हैं मैक्स टू मैक्स, तो ये 3 तो नहीं है। तो क्या होगा हमारा जनरल फॉर्मूला, इट विल बी बेसिकली सील वैल्यू ऑफ n/2 -1। जैसे कि यहाँ 5 था, ठीक है, तो इसका सील क्या होगा 2.5 का 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 मैक्सिमाइजेशन मिल गए। यहाँ पे सील वैल्यू इटसेल्फ वही हो जाएगा, ठीक है, 3 ही रह जाएगा। ये चीज़ सही भी है कि नहीं, चलो आगे देख लेते हैं कि और एग्जांपल लेके 7 ले लेते हैं, लेट्स से 3 4 5 6 देन 7। ओके, सो वही हम बेसिक फंडा फॉलो करते हैं। 7 ले लेते हैं, फिर 1 2 फीड कर लेते हैं एडजेसेंट में, फिर 6 ले लेते हैं, यहाँ से ले लिया, ये यहाँ से ले लिया, ये भी यहाँ से ले लिया, ये भी यहाँ से ले लिया, देन 3 ले लेते हैं। अब हमारे पास 5 था तो 5 भी ले लिया हमने। अब देन बचा 4 ही था तो 4 ले लिया। तो कितना मैक्सिमाइजेशन हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ऐसे 3 एलिमेंट मेरे पास आए 7 का केस में। तो 7/2 इज इक्वल टू 3.5, यही होता है। और 3.5 का सील वैल्यू, ठीक है, 4 होगा, 4 - 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो ऐसे हमें 3 ही पॉसिबल मिल रहा था ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए का मैक्स टू मैक्स, मतलब कि वैलिड तभी होगा हमारे पास निकालना मैक्सिमम को, लेट्स से परम्यूटेशन को, जब ए का वैल्यू इससे कम या बराबर हो, ठीक है, यही वैलिड होगा। सेम फॉर द बी भी जाएगा। जैसे हम मैक्सिमम सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर 5 6 सेलेक्ट कर रहे थे और 1 2 को फिर आगे पीछे डाल रहे थे, उसी तरह हम 1 से सेलेक्ट कर सकते हैं पहले, और यहाँ पे 1 को इंसर्ट कर सकते हैं, फिर 6 और 5 को यहाँ पे अगल बगल डाल सकते हैं। तो ये तो अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है, सेम जाएगा। तो हमारा मतलब केस ये बन जाएगा कि हम ए और बी के लिए हमारा ये चीज़ छोटा या फिर बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी पॉसिबल होगा। पहला केस तो ये रहा। अब दूसरा चीज़, ठीक है, अब दूसरा कि मे भी हो सकता है वो डिमांड एक का ज़्यादा कर दिया हो। लाइक मैं मैक्सिमम अगर 3 बना ले रहा हूँ, ए अगर 3 है तो बी कितना ही पॉसिबल हो पा रहा है। इस केस में देखें तो एक ये हो पा रहा है, एक ये हो पा रहा है, तो 2 बी का वैल्यू 2 आ रहा है, सॉरी बी का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है, बी का वैल्यू 2 आ पा रहा है इसमें। तो बी का वैल्यू अगर 2 आ रहा है, दैट इज मतलब, और वहाँ 3 था, ए का वैल्यू 3 था और बी का वैल्यू 2 था, वो बेसिकली हो गया 5। और ये केस किसका था, n इज इक्वल टू 7 का केस था, हम जो ऊपर में डिस्कस कर रहे थे जस्ट। तो यहाँ हम देखने मिल रहा है ये n - 2 है कुछ वैल्यू,
तो ये भी एक केस हो गया कि a प्लस बी का वैल्यू शुड हैव टू बी लेस देन n माइनस टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, इक्वलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, वो केस कैसे होगा, जब इवन का केस होगा। लेट्स लाइक सिक्स का देखते हैं हम। ठीक है, 3 4 5 एंड 6, तो हम भरना चालू करते हैं। 6 5, हम मैक्स टू मैक्स कितना ऑब्टेन कर सकते हैं, फॉर्मूला से निकाल लेंगे। सील कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3/n/2 का सील कितना होगा, 3 होगा। -1 2 होगा, तो 2 ही हम मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, तो 2 ही करेंगे। अब देखते हैं मिनिमाइजेशन कितना कर सकते हैं इसमें। इसमें n/2 ही, n-2 हम कर पाएंगे। ठीक है, पूरा ऑब्टेन कर पाएंगे बेसिकली, क्योंकि ये तो कट ऑफ हो जाता है ना, बाउंड्री वाले चीज़ें गायब हो जाएंगी, वो एलिमेंट जो भी होगा वो कट आउट हो जाएगा, और हमारा काम इन्हीं एलिमेंट्स के लिए होगा, इसी बाउंड्री के अंदर के लिए। ठीक है, तो 6 5 जैसे हमने लिया, तो अब हम आगे से लेते हैं 1 2 देन 3 देन 4। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट कितने बने, अभी तो केवल एक ही दिख रहा है, लेकिन हम एक यहाँ काम कर सकते हैं, इसको स्वैप करके, सॉरी ये तो पहले से मिनिमम है, तो यहाँ में दिख रहे हैं मिनिमम 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम भी 2, लेकिन ये केस किसका, इवन का है। तो इस केस में दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर जाते हैं, और कुछ केसेस में इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ से एक और केस आता है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी का एक और केस आ जाता है कि हमारा जो डिफरेंस होगा a माइनस बी का, बेसिकली वो लेस देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये कैसे बोला मैं, क्योंकि जैसे कि a अगर मैं यहाँ पे 2 ऑब्टेन किया हूँ, तो फॉर एवरी 2a 1b इज फॉर्म्ड, ये तो कंफर्मेशन है, ये पक्की बात है, एटलीस्ट 1 फॉर्म हो ही रहा है। ठीक है, तो अगर हम अगर हम बहुत बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, बहुत बड़ा n ले लेंगे, और उसमें हम गैप ही बढ़ा दिए, लेट्स से अगर 8 हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो हम 4 तो मिनिमाइज नहीं कर सकते ना। हम लाइक अगर 8 हम मैक्सिमम ले लेते हैं, कोई भी मैक्स ले लेते हैं, लाइक डॉट्स ले लेते हैं, 3 4, लाइक 4 डॉट ले लिया अभी के लिए फ़िलहाल, तो हम मिनिमम का एश्योरिटी कितना है, कितना मिनिमम हमें मिल गए हैं, 1 2 3, विच इज़ बेसिकली n-1, जो भी हम यहाँ पे अरेंज किए हैं। a है, अगर लेट से ये a है, तो a-1 हमारा b एश्योर्ड है कि ऑब्टेन हो रहा है, तो a-b इक्वल टू 1 तो पक्का बनेगा, अगर a बन रहा है तो ये तो पक्का है। अगर हमारा a बन रहा है इतना, तो हमारा मतलब b a-1 तो बनना पक्का है, इसलिए डिफरेंस 1 होना तो एश्योर्ड है। उससे छोटा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा, इतना पक्का है। तो हम डिफरेंस के लिए भी चेक करेंगे, तो a-b 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये भी एक -1 का केस हो जाता है। अदर देन डैट हम परम्यूटेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं, हम देख चुके हैं वो कैसे। अब देखते हैं हम ऑब्टेन कैसे कराएंगे उन परम्यूटेशंस को। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं, जैसे कि 612। ठीक है, 612 1 2 3 4 5 6, यहाँ मैं 2 केसेस डिस्कस करूँगा, अगर a इक्वल टू बी हो, या फिर a ग्रेटर देन b हो, या फिर b ग्रेटर देन a हो। ठीक है, इक्विवेलेंट का केस में अलग चलेगा, इन दोनों का केस में मच सिमिलर होगा, बस अपोजिट हो जाएंगे चीज़ें। ठीक है, यहाँ मिनिमाइजेशन बात होगी, यहाँ मैक्सिमाइजेशन की बात होगी। ठीक है, मतलब एलिमेंट एक पीछे सेलेक्ट होगा, एक में आगे से सेलेक्ट होगा, बस इतना का ही डिफरेंस होगा, बाकी सब सिमिलर होगा। तो जैसे कि हम करते हैं, a ग्रेटर देन b को पहले देख लेते हैं। ओके, तो हम इस केस के लिए देखते हैं, तो a यानी कि मैक्सिमम एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना प्रायोरिटी है, तो हम देख चुके हैं कि यहाँ पर 2 ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं एट मैक्स मैक्सिमाइजेशन में। तो 6 सेलेक्ट किया हमने, 5 सेलेक्ट किया। यहाँ 2 फैशन में हम नंबर भरे जा सकते हैं गैप्स में। एक पहला हो गया
कि हम डायरेक्ट जैसे भर रहे थे पहले 1 2 3 4, तो इसमें क्या गड़बड़ हो जा रहा है कि हम एक एक्स्ट्रा को ऑब्टेन कर दे रहे हैं, एक मिनिमाइजेशन को एक्स्ट्रा ऑब्टेन कर दे रहे हैं, जबकि बी तो हमारा जो बी है वो छोटा है ऐसे, लेकिन हम इक्वालिटी का कंडीशन होल्ड करा दे रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि हाँ इक्वालिटी का कंडीशन इस अरेंजमेंट में गेन हो जा रहा है, तो हमें ये तो नहीं करना। लेकिन ये सही केस है इसके लिए, जब भी हमें ये मिलता है तो हम यही करते हैं, ये एल्गो इसके लिए फॉलो होगा। तो ये वाला केस तो हमारा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ग्रेटर देन बी और बी लेस देन ए, ये दोनों फंस गए। तो अब हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम जहाँ पे मतलब एंड किए थे, लाइक अगर 6 5 सेलेक्ट किए तो हम इस पीछे से ही सेलेक्ट करके भरना चालू करेंगे बाकी जगहों को। क्यों, मैं दिखाता हूँ। क्योंकि वो ऑर्डर जब मेंटेन होगा ना, मतलब बड़ा का ऑर्डर, तो वो अपने आप ही मतलब अपने आप क्या ऑब्जर्वेशन है कि वो खुद ही छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ करके, तभी ज़्यादा अंडरस्टूड होगा। लाइक 4 3 2 एंड 1। तो अब देखो ये मैक्सिमाइज हो गया, ये भी मैक्सिमाइज हो गया, लेकिन ये मिनिमाइज नहीं हो पाया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हम तो इसका ऑर्डर ही डिसेंडिंग कर दिए ना, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बाकी एलिमेंट्स को फिट कर दिए। तो ये तो मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये तो छोटा हो गया ना, मतलब ये बड़ा हो गया बेसिकली। लेकिन हमें इसको अगर मिनिमाइज करना था, यानी कि बी में काउंट होने लायक बनाना था, तो हमें इसका साइन मतलब इसको छोटा होना था इससे, ठीक है। तो ये ऑर्डर का हम चेंज करके अचीव कर लेंगे। सेम काम अगर हम लेट्स से बी ग्रेटर देन ए हो तो भी वही हो जाएगा हमारा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम फिर से वही करेंगे, 1 सेलेक्ट करेंगे, 2 सेलेक्ट करेंगे। अब हम कैसे भरेंगे, 2 के बाद क्या नंबर्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो 3 से भरना चालू कर दूंगा मैं। 3 4 5 6, कितना मैं बना पाया, मिनिमम 2, मैक्सिमम 1। बस ये हमारा ए में काउंट हो गया और ये बी में काउंट हो गया। तो यही तो 2 पॉसिबिलिटी केस है, हमें इसी को इम्प्लीमेंट करना था, बस ज़्यादा कुछ था नहीं। देख लेते कैसे किया मैंने इम्प्लीमेंट। मेरा यहाँ रॉन्ग आंसर आ गया, तो मैं एक केस छोड़ दिया था बेसिकली, ये जो एब्सोल्यूट ऑफ, हाँ ये वाला केस था। एब्सोल्यूट डिफरेंस जो इसका होगा ए माइनस बी का, मुझे पता नहीं कौन बड़ा है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो इसका होगा वो मेरा 1 से बड़ा ही होना चाहिए, नॉट पॉसिबल केस में, ठीक है। पॉसिबल केस में छोटा या बराबर होगा तो पॉसिबल है परम्यूटेशन ऑब्टेन करना, वो डिस्कस कर लिया हम। लेट्स सॉल्यूशन अब देख लेते हैं। तो इनपुट्स मैंने ले लिया बेसिकली एन ए बी, ठीक है। मैं एक आंसर वेक्टर मेंटेन कर रहा हूँ, मतलब वो अब परम्यूटेशन को मैं एक वेक्टर में स्टोर करूँगा, ठीक है। मैं जैसे बोला कि एक हमारा रेंज होगा ए और बी का, तो ए और बी का रेंज को मैं डिफाइन कर दिया हूँ लोअर बाउंड से। लोअर बाउंड बेसिकली मैं बोला डबल ऑफ n/2 सील -1। हम मैक्स टू मैक्स इतना ही किसी भी, या वो फिर वो ए हो या फिर बी हो, हम उसको मैक्स टू मैक्स इतना ही एलोकेट कर सकते हैं, इतने ही एलिमेंट्स हम उसे दे सकेंगे, ठीक है। ये पहला वाला केस -1 का जो हम डिस्कस किए थे, -1 का जैसे एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 से अगर बड़ा होता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर 1 से बड़ा होता है तो पॉसिबल नहीं परम्यूटेशन ऑब्टेन करना, ठीक है। और पॉसिबल कब कब है, तब जब हमारा लोअर बाउंड यानी कि ए का जो मैक्सिमम एलिमेंट है, ए अगर उससे छोटा हो या फिर बराबर हो। सेम फॉर द बी, ठीक है। और हम जो डिस्कस किए थे प्लस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू n/2, कारण वही था कि साइड के 2 एलिमेंट्स तो ऐसे ही ट्रिम हो रहे थे, बाउंड्री एलिमेंट्स। तो हम ए और बी का साइज एट मैक्स, मतलब ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट एट मैक्स हम कैसे कर सकते हैं, उन 2 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स का सम ही तो हमारा ए और बी होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे ए ग्रेटर देन बी था, तो मैं जैसे बोला मैं मैक्सिमम पहले सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ए का पर्पस मैक्सिमाइजेशन था। तो एन पहले मैक्सिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया और उस लूप को ए टाइम्स चला दिया, क्योंकि उतना ही एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। मैं उतना ही टाइम्स लूप को चला दिया और फीड करते गया एक एक के गैप पे, ताकि मैं फिल कर सकूँ उन गैप पे और उनको ग्रेटर बना सकूँ, ठीक है।
सेम मैंने यहाँ भी किया b ग्रेटर देन a के लिए भी। होप आपको ये अंडरस्टूड हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर ही है। यहाँ हम n से चालू किए थे, यहाँ 1 से चालू कर दिए, बस और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ मिनिमाइजेशन हमारा क्राइटेरिया था। इक्वालिटी का केस में कुछ नहीं करना था हमें, हमें सिंपली आज इट इज़ भर देना था। लाइक हम n से अगर चालू कर रहे हैं, n से चालू कर दिया हमने भरना, या तो मैंने भी नहीं रखता कि हम 1 से भरे कि या n से भरे, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, a और b दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम पहले n भर लिए, उसके बाद 1 से आज इट इज़ भर दिए, 1 2 3 4 5 आज इट इज़ भर दिए हम, जो कि हम देख चुके थे कि यहाँ इक्वालिटी का केस बैठ रहा था हमारा। कहाँ गया वो इक्वालिटी का केस? हाँ, ये वाला था। ये इक्वालिटी का केस जैसे यहाँ पे बन रहा था जो हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज इट इज़ भरने का कारण हो रहा था, डायरेक्ट 5 6 डाला हमने, 1 2 3 4 5 मतलब आगे से इटरेट करके भर दिया हमने बाकी जगहों को सिंपली, और फिर उसको हमने आउटपुट करा दिया उस परम्यूटेशन को। और पॉसिबल अगर उसमें भी नहीं है तो हमने -1 प्रिंट करा दिया। परम्यूटेशन अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता हमारा जो वैल्यू गिवन है, तो उस केस में भी -1 हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।